हेलो स्टूडेंट्स। होप करता हूँ कि आपने जो हमने पहली वीडियो में टॉपिक डिस्कस किए थे वो सारे आपने समझ लिए होंगे, अच्छे से उनको पढ़ लिया होगा और क्लियर भी हो गए होंगे आपको। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस से हमने समझा था कि जिस ऐसे डिवाइसेस या ऐसे आपका हार्डवेयर पार्ट जिसके थ्रू हम कंप्यूटर, तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था। इनपुट डिवाइस हमारे कौन से थे जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या देते हैं, इनपुट, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, वेबकैम, ये सारे हमारे क्या थे, इनपुट डिवाइस। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? जैसे हमें इनपुट देने की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम को, वैसे ही जब हमें उससे फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है अपने इनपुट के लिए, तो हमारे क्या काम आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जो भी हमें रिजल्ट प्रोवाइड होगा वो हमें कौन दिखाएगा, हमारे आउटपुट डिवाइसेस दिखाते हैं। तो कह रहा है आउटपुट डिवाइसेस इनेबल द कंप्यूटर टू शो यू द डिजायर रिजल्ट एंड इन्फॉर्मेशन। जो रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो दिखाने का काम किसका है, आपका आउटपुट डिवाइसेस का। यू ऑलरेडी नो दैट अबाउट द सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। कुछ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हमारे नीचे दिए गए हैं, उनको हम डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं और देखते भी हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, आपके प्रिंटर्स हो गए, ये हमारे क्या हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा जो है हमारे पास वो हैं प्रिंटर्स। तो प्रिंटर के बारे में जो है वो 3 टाइप बताए गए हैं। प्रिंटर के कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को समझने के लिए आप सभी लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा। टाइपराइटर के अंदर क्या है कि जैसे ही जो टाइप करने वाला बंदा होता है, जैसे ही वो अपने कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करता है, तो जो आपका बैक साइड में पेपर लगा होता है उसके ऊपर आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ सुनने के साथ ही उसके ऊपर एक लेटर जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो उसके अंदर क्या लगा होता है, ऐसी चीज़ जो कि आवाज़ करती है जब पेपर के ऊपर गिरती है। तो टाइपराइटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करते हो तो उसके अंदर एक छोटा हैमर लगा होता है, एक हथौड़े टाइप का एक आपका प्रिंट हेड लगा होता है, जो कि पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है, पेपर को हिट करता है। पेपर को जैसे ही वो तेज़ी से हिट करता है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है कि पेपर पे कुछ जाके आपका लगा है। तो उस वो जो हिट करता है उसकी वजह से आपका पेपर जो है, पेपर के ऊपर आपका वो पर्टिकुलर लेटर जो है वो प्रिंट हो जाता है। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो टाइपराइटर से निकले हुए पेजेस हैं, टाइप हुए पेजेस हैं, उनके अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो आपको वो सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं वो आपको उभरे हुए नजर आएंगे बैक साइड में। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइपराइटर है उसके अंदर जो हैमर है, जब वो अपनी फुल स्पीड के साथ उसके ऊपर हिट करता है तो उसके इम्प्रेशंस जो हैं वो आपके पेपर के ऊपर रह जाते हैं। तो वही वाला कंसेप्ट आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर भी आपके क्या होते हैं, मूवेबल प्रिंट हेड होते हैं जिसके अंदर पिन लगी होती है, कुछ पिन्स लगी होती हैं दैट स्ट्राइक द रिबन प्लेसिंग ए डॉट ऑन द पेपर विद 100 ऑफ डॉट फॉर्मिंग इमेज और टेक्स्ट। और वो जो पिन है वो आपके जो पेपर लगा होता है प्रिंटर के अंदर उसके ऊपर जो है स्ट्राइक करती हैं, और जैसे वो स्ट्राइक करती हैं तो उस पेपर के ऊपर डॉट आपके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे डॉट मिलके आपका एक या तो टेक्स्ट या इमेज को बनाते हैं। अब इस टाइप के जो प्रिंटर हैं वो काफ़ी नॉइजी होते हैं, यानी उनकी जो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। जब आपने टाइप देखा होगा आपने कि जब टाइपराइटर टाइप करता है, टाइप करता है टाइपराइटर के ऊपर, तो उसकी आवाज़ आपको अलग से ही सुनाई देती है, जैसे कि आपके पेपर के ऊपर कोई चीज़ हिट की जा रही है। तो इसलिए उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस टाइप के प्रिंटर यूज़ कहाँ पे होते हैं उसका एक आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने गैस एजेंसीज देखी होंगी जहाँ पे आप अपनी गैस की बुकिंग कराने जाते हो या किसी और काम से जाते हो, सिलेंडर की बुकिंग या आप कोई भी काम से जाते हो, तो उन गैस एजेंसी के जो अंदर जो प्रिंटर रखे होते हैं जिसमें से आपको वो स्लिप निकाल के देते हैं, आपके सिलेंडर स्लिप जो है वो देते हैं, डिलीवरी स्लिप जो आपको दी जाती है, तो उस प्रिंटर को जब वो चलाते हैं तो उसमें से आपको कर इस टाइप की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो वो जो प्रिंटर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। उनके अंदर भी मूवेबल प्रिंटेड और पिन लगी होती हैं जो कि आपके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उनकी स्पीड को अगर बात करें तो उसकी स्पीड को हम CPS के अंदर मेज़र करते हैं, यानी कैरेक्टर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर्स को वो आपके पेपर के ऊपर प्रिंट कर पाता है। इसके बाद जो इंकजेट के लिए मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ वो है आपके फील्ड या खेतों में। अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्प्रिंकलर लगे होते हैं जो आपके पूरे खेत में क्या देते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी को आपके इस प्रिंटर के अंदर यूज़ किया गया कि दिस प्रिंटर फॉर्म लेटर एंड इमेजेस ऑन द पेपर बाय स्प्रेइंग स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्विक ड्राई इंक। कह रहा है आपका जो पेपर है उसके ऊपर जो है एक स्प्रे कराया जाता है इसका इंक का, जो कि बहुत जल्दी सूखने वाली इंक होती है, यानी ऐसी इंक का यूज़ किया जाता है जो कि बहुत जल्दी ही सूख जाती है। तो वो इंक जो है आपकी नोज़ल के थ्रू निकलकर आपके पेपर पे स्प्रे होती है और उन्हीं से आपके जो भी लेटर्स आप टाइप कर रहे हैं या आप जो भी वर्ड्स टाइप कर रहे हैं वो आपके प्रिंटर पर आ जाते हैं। इन इनकी अगर बात करें हम स्पीड की, तो इनकी स्पीड जो है वो LPM में हम मेज़र करते हैं, यानी लाइन पर मिनट, 1 मिनट में कितनी लाइन्स को ये प्रिंट कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारे, वो आते हैं लेज़र प्रिंटर। नीचे अगर आप देखेंगे तो तीनों के आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। आपको जो मैं एग्जांपल बता रहा था कि आपका इस टाइप का प्रिंटर आपको गैस एजेंसी वालों के पास देखने को मिलेगा। इंकजेट वाला हम मोस्टली घरों में यूज़ करते हैं या ऑफिसेज़ में यूज़ करते हैं। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है लेज़र प्रिंटर। ये भी हमारा मोस्टली कई घरों में आपको मिल जाएगा या ऑफिसेज़ में आपको मिल जाएगा। तो लेज़र प्रिंटर क्या है? लेज़र प्रिंटर के अंदर किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ? लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ जिससे कि आपकी जो इमेज है वो पेपर के ऊपर ईज़िली प्रिंट हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात है लेज़र प्रिंटर की, जो इसकी क्वालिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो बाकी प्रिंटर से ज़्यादा होती है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं कि एक तो क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी बाकी वाले प्रिंटर से। दूसरा जो इसकी स्पीड होती है वो पेज पर मिनट के हिसाब से होती है। जो अब तक हमने स्पीड पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी LPM में, लाइन पर मिनट में, या CPS में, यानी कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर। तो अगर हम स्पीड के कंपैरिजन की बात करें तो पेज पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर देता है, तो इसकी स्पीड जो है बाकी के कंपैरिजन में अगर देखें तो लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड है वो बाकी वाले प्रिंटर से आपको कहीं ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए जो प्रेफर किया जाता है हमें यूज़ करने के लिए, वो किया जाता है कि आप लेज़र प्रिंटर का यूज़ करें, क्योंकि लेज़र प्रिंटर की एक तो क्वालिटी अच्छी है, दूसरा उसकी जो स्पीड है वो भी बाकी प्रिंटर से ज़्यादा है। इस वजह से इसकी जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट भी आपकी क्या है, हाई है, और ये एक्सपेंसिव आपको मार्केट के अंदर मिलता है। तो ये 3 टाइप के हमारे प्रिंटर हैं, 3 टाइप की टेक्नोलॉजी इसके अंदर, तीनों के अंदर अलग-अलग यूज़ हुई है। इसके बाद आते हैं हम एक और जो आजकल नई प्रिंटिंग टाइप चल रही है जिसको हम बोलते हैं नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या है इसको देखिए समझते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या है? एक नया वे है। आपको कोई अगर प्रोडक्ट बनाना है सपोज करें, तो आप 3D प्रिंटर की हेल्प से घर बैठे उस प्रोडक्ट को रियल में बना सकते हैं। ठीक, यानी वो प्रोडक्ट आपके सामने बिल्कुल रियल में बन के आएगा। इसका एग्जांपल दूँ, अगर सपोज आप कोई टॉय बनाना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंटिंग का जो मतलब दिया गया है, 3D प्रिंटिंग का मतलब दिया गया है कि वो वास्तव में आपकी उस चीज़ को क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा। और ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आपकी लेयर के बाद लेयर को क्रिएट करता हुआ वो आपके पूरे प्रोडक्ट को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। तो आप जो आपके, अगर हम बात करें, सैंपल बनाए जाते हैं किसी मशीन के, एरोप्लेन्स के या कार के, उनको बनाने के लिए जो आपके डिज़ाइनर्स हैं वो इसी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसको और समझते हैं इस टॉपिक में। कह रहा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे वी प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टूल्स एंड टॉयज। हम टूल्स बना सकते हैं, कोई भी टॉयज बना सकते हैं, क्लोथ एंड इवन बॉडी पार्ट, क्लोथ से लेकर बॉडी पार्ट भी हम बना सकते हैं जो कि रियल में होंगे। 3D प्रिंटिंग इज पार्ट ऑफ प्रोसेस नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है जिसके अंदर वेयर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर, जिसके अंदर जो आपका प्रिंटर है वो आपके मटेरियल को एक लेयर के ऊपर लेयर बनाता हुआ पूरी उस पर्टिकुलर चीज़ को डिज़ाइन करता है। कह रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अलाउ डिजाइनर्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ मशीन, एरोप्लेन एंड कार। कार से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या मशीन से रिलेटेड कोई भी पार्ट है, एरोप्लेन से रिलेटेड कोई भी पार्ट है, उनको
कि उनके जो भी स्पेयर पार्ट्स आपके होते हैं उनको ईजिली डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है कि the most common material used in 3D printing is plastic, but the use of other materials allow for the creation of some amazing products. कह रहा है जो मेन आपका जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उस वो यूज़ किया जाता है प्लास्टिक, लेकिन दूसरी अगर और कोई ऐसी चीज़ें हमें बनानी है तो उसके लिए दूसरे मटेरियल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है 3D प्रिंटिंग इज बिकमिंग ए वेरी पॉपुलर इवन इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री के अंदर भी पॉपुलर है। इन द मेडिकल वर्ल्ड यानी आपके मेडिकल इंडस्ट्री डॉक्टर्स के लिए वो छोटे छोटे 3D जो है वो स्मॉल बॉडी पार्ट्स बना सकते हैं, जैसे ईयर हुआ, नोज हुआ, बाय यूजिंग ए पेशेंट की जो सेल हैं उनकी हेल्प से। कह रहा सम सर्जन हैव इवन टेस्टेड 3D प्रिंटेड ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट। कह रहा है और कुछ जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो 3D प्रिंटिंग का जो यूज़ किया है उसको इस तरीके से भी यूज़ किया है कि उन्होंने आपके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया, यानी 3D प्रिंटर से जो भी आपके नए ऑर्गन बने उनको पेशेंट के अंदर उन्होंने कम्प्लीटली रिप्लेस किया है और वो अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। कह रहा रिसेंटली चाइना हैज़ 3D प्रिंटेड 10 हाउसेज इन जस्ट वन डे। कह रहा जो चाइना है उसने अभी भी हाल ही में एक दिन में आपके 3D प्रिंटर से 10 नए घर बनाए, जिसकी कॉस्ट जो थी वो $5000 पर हाउस, जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम थी, यानी 5000 पर डॉलर के हिसाब से उन्होंने वो क्या किया है, नए घर बनाए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ जो है वो रियल में आप 3D प्रिंटर से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। 3D प्रिंटर की हेल्प से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल, जिसकी भी मटेरियल का आप बनाना चाहें उस मटेरियल का आप यूज़ करके उसको बना सकते हैं। इसके बाद जो नीचे आपका दिया है उसके अंदर क्या कह रहा है, देखिए ये 3D प्रिंटर की आपको इमेज दी है। नीचे जो बताया गया है कि प्रोसेस क्या फॉलो होता है, ये जो इमेज है ये 3D प्रिंटर है आपका। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए इसने एक आपका घर बनाया हुआ है, ये देखिए ये इसने घर डिज़ाइन किया हुआ है इसकी हेल्प से, 3D प्रिंटर की हेल्प से। तो कह रहा है 3D प्रिंटिंग के लिए कुछ प्रोसेसेस हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। कह रहा है सबसे पहला स्टेप है 3D printing is to create the blueprint of object you want to print using a computer। कह रहा है आपको ब्लूप्रिंट बना के देगी, यानी आपको उसका खाका तैयार करके देगी कि आपका किस टाइप का कोई भी चीज़ जो है वो 3D प्रिंटिंग के अंदर बनेगी। इसके बाद कह रहा है द फाइनलाइज्ड ड्राइंग इज इंपोर्टेड इनटू सम स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर इट इन ए फॉर्मेट दैट इज अंडरस्टूड बाय 3D प्रिंटर। उसके बाद जो आपने ड्राइंग फाइनल की है उसको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की हेल्प से 3D प्रिंटर को समझाया जाता है कि क्या उसने डिज़ाइन करना है। उसके बाद द 3D प्रिंट इज सेटअप टू अलाउ द सॉलिड ऑब्जेक्ट टू बी मेड। और उसके बाद 3D प्रिंटिंग के अंदर कुछ आपकी सेटिंग्स की जाती हैं कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे, यानी वास्तव में रियल वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करे, क्रिएट करे। कह रहा है द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर। कह रहा है जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो लेयर बाय लेयर बनेगा। अगर ये घर बनाया होगा, पहले नीचे वाली आपकी जो है वो जो ये चीज़ है बेस, उसको बनाया गया, बेस के बाद उसकी दीवारों को बनाया गया, फिर उसके बाद सेकंड आपकी स्टोरी को क्रिएट किया गया, छत बनाई गई, फिर उस छत के ऊपर दीवार बनाई गई, फिर अब जो ये फाइनल अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर की जो छत है इसको ये डिज़ाइन कर रहा है। तो लेयर बाय लेयर आपका काम इसके अंदर चलता है। तो कह रहा है इसको बनाने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत सारे घंटों की ज़रूरत पड़े या बहुत सारे दिन लग जाएँ आपको चीज़ें बनाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, और आपने जो डिज़ाइन किया है चीज़ जिसकी आप डिज़ाइनिंग रियल में चाहते हैं उसका साइज़ कितना बड़ा है। साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको क्रिएट करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये आपकी नई टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग के अंदर, जिसको मोस्टली अब हर फील्ड के अंदर यूज़ किया जाने लगा। इसके बाद जो दूसरे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके अंदर आपका एक आता है प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, स्कूल्स के अंदर भी आपने देखे होंगे प्रोजेक्टर। उसका काम क्या है, आपकी जितनी भी वीडियोस हैं या इमेजेस हैं या कंप्यूटर का डाटा, कोई भी डाटा जो आप देखना चाहते हैं उसको एक बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाने में हेल्प करता है। कह रहा है वो जो भी इमेज उसको दी जाती है वो जो प्रोजेक्ट आपने करनी है वॉल के ऊपर या किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपके सरफेस जो होता है आपका एलसीडी पैनल जो इसके अंदर लगा होता है उसके ऊपर से गुजरती हैं,
और लाइट के रूप में आपकी सामने दीवार के ऊपर वो चीज़ों को प्रेजेंट करती है। इस टाइप से आपकी आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं या कोई मूवी भी देख सकते हैं। आपने अपने स्कूल के अंदर देखा भी होगा, जो हमारी छोटी क्लासों में लगे हुए हैं प्रोजेक्टर, उसके अंदर आपने कुछ एक लेसन्स भी पढ़े होंगे जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे। उसकी हेल्प से, प्रोजेक्टर की हेल्प से आपको स्टोरी सुनाई होंगी, जिसकी वजह से आप इजीली चैप्टर को समझ पाए। तो ये वही एलसीडी प्रोजेक्टर की यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद एक टाइप का और प्रिंटर आपका आता है जिसको हम बोलते हैं प्लॉटर। प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर के रूप में ही काम करता है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो बेसिकली होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के मैप बनाने के लिए। यानी इसका मोस्टली यूज आपका साइंटिफिक पर्पज के लिए होता है। तो कह रहा है दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर मेकिंग लार्ज पेपर ड्राइंग सच एज कंस्ट्रक्शन मैप, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। कह रहा है इस टाइप के जो आपके प्रिंटर हैं उनका यूज बड़े पेपर पे आपकी ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए या इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग हमारी बनती है उनके डिज़ाइन को अगर हमें प्रिंट की फॉर्म में लेना है तो उसके लिए प्लॉटर का हमारा यूज होता है। 3 टाइप के आपके प्लॉटर बताए गए हैं। पहला है ड्रम प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर के अंदर क्या होता है, एक ड्रम लगा होता है या रोलर लगा होता है जिसके ऊपर पेपर को रख दिया जाता है, और जब जो आपका ड्रम रोटेट करता है आगे पीछे की साइड, तो उसके ऊपर आपका जो है प्रिंट अपने आप आने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रम प्लॉटर बोलते हैं, क्योंकि आपका जो भी पेपर है वो किसके ऊपर लपेट दिया जाता है, ड्रम के ऊपर लपेट दिया जाता है। एंड ड्रम प्लॉटर आर यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी। और ड्रम प्लॉटर जो है वो आपके कंटिन्यू आउटपुट देते रहते हैं। जैसे कि अगर हमें ये एक्टिविटी देखनी है कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है, तो वो उस चीज़ को प्लॉट करके आपको पेपर के ऊपर देगा। इसी का एक दूसरा जो टाइप है वो बोला गया फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, कह रहा दिस प्लॉटर प्लॉट्स ऑन ए पेपर दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्लैटेबल टेबल। कह रहा है आपके इस टाइप की जो प्लॉटर हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक रेक्टेंगुलर एक स्पेस होता है टेबल की तरह, उसके ऊपर पेपर को रख दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और जितने भी डिज़ाइन हैं वो सारे के सारे, चाहे वो कार का डिज़ाइन हो, शिप का डिज़ाइन हो, एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन हो, बिल्डिंग्स हो या हाईवे हो, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है वो उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, प्रिंट आपका कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लैट बेड प्लॉटर आपका बोला जाता है। जो थर्ड टाइप आई आपकी इंकजेट प्लॉटर। देखो नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाए भी गए हैं ड्रम प्लॉटर, ये देखिए इसके अंदर आपका जो है प्रिंट बैक साइड में, इसके यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे आपका एक पेपर का रोल लगा दिया जाता है पूरा, जिससे कि वो प्रिंट होते होते आपका ये जो चीज़ बनाई गई है बास्केट इसकी, यहाँ पे प्रिंट होके वो इसमें आता रहता है। ये फ्लैट बेड वाला है आपका, एक पूरी टेबल के रूप में दिखता है। इसके ऊपर जो है ये पेपर देख रहे हैं आप, ये पेपर रखा हुआ है, और ये वाली जो चीज़ है ये आपको जो ऊपर दिख रही है, ये जो इसका प्रिंट हेड है, ये आगे पीछे की तरफ मूव होता रहता है, यानी पहले उधर की तरफ जाता है आगे की तरफ, फिर बैक आता है, और इस तरीके से ये क्या कर देता है, इस पेपर के ऊपर चीज़ों को प्रिंट कर देता है। इंकजेट प्रिंटर आपके उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं जो हमने इंकजेट प्रिंटर पढ़े थे। इंकजेट प्लॉटर भी क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं आपके इंक को पेपर के ऊपर। इसका यूज़ जो होता है वो बैनर या बिल बोर्ड या रोड साइन बनाने के लिए होता है। जैसे आपने सड़कों पर देखे होंगे बहुत सारे बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े जो आपके एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, तो वो जो प्रिंट किए जाते हैं वो इंकजेट प्लॉटर के से ही प्रिंट आपके प्रिंट किए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे एक फ्लावर वाली जो पिक्चर है वो आपके प्रिंट की जा रही है पेपर के ऊपर। तो इंकजेट वाले प्लॉटर के अंदर आप किसी भी प्लास्टिक पे या आप पेपर के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। तो तीनों का आप डिफरेंस समझ गए होंगे। पहले के अंदर जो है वो आपका पूरा का पूरा रोल लगता है, दूसरे के अंदर जो है फ्लैट बेड के अंदर उसके अंदर एक स्पेसिफिक लेंथ का आपका पेपर रख दिया जाता है, और ऊपर की तरफ से आपका हेड जो है आगे पीछे मूव करके उसको प्रिंट करता है। थर्ड जो इंकजेट प्लॉटर है उसके अंदर आपकी जो वही टेक्नोलॉजी स्प्रे वाली, इंक स्प्रे वाली जो टेक्नोलॉजी थी वही आपकी काम करती है। इंक को स्प्रे कराया जाता है उसके ऊपर, और ये यूज़ कहाँ होता है, अगर आपने बिल बोर्ड बनाने हैं, बैनर्स बनाने हैं, रोड साइड बनाने हैं, या एडवर्टीजमेंट जो आपकी लगी होती है उसके लिए अगर आपको प्रिंट कराना है तो इसी प्रिंटर का आपका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट, वो आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में समझेंगे आप।
प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि यानी जो हमारा काम जो है उसको हमें करके देंगे, प्रोसेस करके देंगे और फाइनली हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे, रिजल्ट। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, सीपीयू। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक कोर i7 का सीपीयू का डिज़ाइन, तो सीपीयू की चिप जो है वो दिखाई गई है। तो ये इतना छोटा सा जो आपकी चिप है यही हमारे सारे काम कर देती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट इसके बताए गए हैं। इसके अंदर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है पूरी प्रोसेसिंग को। सीपीयू की जो फुल फॉर्म है हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम इसको कहते हैं सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है वो क्या करता है, सारा का सारा काम आप जो भी करना है इसको वो आपका सीपीयू ही करता है। कह रहा है इट मेक ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत है या डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत है वो सारा काम आपका कौन करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। इट कंट्रोल ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम किसका है, आपके सीपीयू का। तो सीपीयू को जो है वो मेनली 3 आपकी यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट को बोला गया एएलयू, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरी को बोला गया सीयू, जिसको हम बोलते हैं आपका कंट्रोल यूनिट। और थर्ड बोला गया आपकी एमयू यानी मेमोरी यूनिट। अगर आप नीचे एक डायग्राम देखें तो इस डायग्राम की हेल्प से हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसे आपकी ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये पूरी जो चीज़ है आपकी, इस कंप्लीट को क्या इसने बोला है, सीपीयू। देखिए यहाँ पे इसने दिया है, ये क्या है हमारा सीपीयू। इधर है हमारा इनपुट डिवाइस, इधर है आउटपुट डिवाइस, इधर है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम रोल समझेंगे एएलयू का क्या काम है। तो एएलयू हमारी दो चीज़ों को लेकर बना है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे क्या होंगे, प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक, डिवाइड होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हमारे क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं मतलब ग्रेटर देन हो गया आपका, या लेस देन हो गया, या इक्वल टू हो गया। ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। तो आपका एएलयू दो टाइप की काम कर सकता है, या तो अर्थमेटिक या लॉजिकल। Correct, perform all the arithmetic calculation, computation and logical operation. It perform the mathematical calculation involving addition, subtraction, division, multiplication। ये मैंने आपको बता दिया। और जबकि लॉजिकल वाला जो पार्ट है वो आपका क्या करेगा, ग्रेटर देन, लेस देन और या एंड वाले ऑपरेशन आपका कौन करेगा, लॉजिकल पार्ट करता है। इसके बाद जो आता है आपका सेकंड पार्ट यानी आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि जो आपका चौराहा होता है, चौराहे पर आपने देखा होगा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है जो आपके चारों तरफ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारा जो सीयू है, सीयू भी कुछ इसी टाइप का काम करता है कि कहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी, किसने इंस्ट्रक्शन दी, कौन से डिवाइस से आई, आगे किसको भेजनी है, कहाँ पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे सेव होगा। तो वो सारा काम देखने का हमारा किसका है, आपके सेंट्रल यूनिट का है यानी कंट्रोल यूनिट का है। तो कंट्रोल यूनिट कैसे काम करती है देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है जो आपका कंट्रोल यूनिट है ये तो एक तो कंट्रोल करता है जितने भी आपके हार्डवेयर पार्ट लगे हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जो भी आपका हार्डवेयर पार्ट आपके सिस्टम में लगा है। और दूसरा जो है वो दूसरे जो आपके हार्डवेयर लगे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सा डाटा किस हार्डवेयर के पास कब जाएगा, कैसे उससे काम कराना है। वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, आपका सीयू। करेक्ट, कंट्रोल ऑल दी ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सारे कंट्रोल करेगा। डिकोड द इंस्ट्रक्शन, डिटरमाइन द स्टोरेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। ये भी चेक करेगा कि इंस्ट्रक्शन जो आपने यूज़र ने दी उसको पहले किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन की फॉर्म में यानी 01 की फॉर्म में। उसको कन्वर्ट करने का काम भी किसका है, कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद उसको सेव करने के लिए कितनी स्टोरेज चाहिए डाटा को, वो देखने का काम भी कंट्रोल यूनिट का है। इसके अलावा जो एएलयू है उसके पास अगर इसने कोई भी डाटा भेजना है
तो वो भी कौन भेजता है? आपका CPU। तो आपका जब सबसे पहले डाटा एंटर होता है सिस्टम में, वो जाके सेव होता है आपका प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में सेव होने के बाद CPU क्या करता है? उस डाटा को यहाँ से पिक करता है। प्राइमरी मेमोरी से पिक करने के बाद किसको देता है? ALU को देता है काम करने के लिए। सपोज अगर मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि 2 और 2+2 करना है, मैंने इसको 2 नंबर दिए 2 और 2। वो 2 और 2 आके कहाँ पे सेव हो जाएंगे? आपके प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी सेव होने के बाद CPU अब चेक करेगा कि जो 2 और 2 आया वो किसको भेजूँ, क्या उस पर काम होना है। तो हमें पता है इस पर क्या काम होना है? एडिशन का काम होना है। और एडिशन का काम हमारा कौन करेगा? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भी कौन सा? अर्थमेटिक वाला पार्ट। तो ALU को वो CPU क्या करता है? यहाँ से 2 और 2 को उठाता है और 2 और 2 को किसको दे देता है? आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? 2 को उठाता है, इस 2 को उठाता है और बीच में क्या लगा देता है? इसके प्लस का साइन लगा देता है। प्लस का साइन लगा के हमें क्या दे देता है? फाइनल आंसर दे देता है कैलकुलेट करके, यानी कि 4। अब CPU चेक करता है कि ये जो 4 आया, इस 4 को मैंने यूज़र को डिस्प्ले पे दिखाना है यानी आउटपुट के पास भेजना है, या इसको वापस मुझे परमानेंटली स्टोर करना है मेमोरी के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर। तो वो काम भी किसका है? CPU का। तो CPU आपके इनपुट लेने से आउटपुट के आने तक सारी चीज़ों को क्या करता है? मैनेज करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक टाइप का मैनेजर है आपके CPU के अंदर या आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके बाद काम आता है मेमोरी यूनिट का। तो मेमोरी यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी आपका कोई भी इनपुट कंप्यूटर सिस्टम के पास आता है तो वो सबसे पहले स्टोर होता है आपकी मेमोरी में। क्योंकि जो आपका CPU है उसको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जो डाटा आ रहा है उसको कुछ टाइम के लिए सेव कर पाए। कब तक? जब तक कि CPU या ALU उसके ऊपर सारा ऑपरेशन ना कर ले और हमें फाइनल रिजल्ट ना देते। तो कह रहा है इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी यूनिट रिसीव डाटा, होल्ड इट एंड डिलीवर इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। कह रहे सारा डाटा को होल्ड करके रखती है, रिसीव करती है, और जैसी इंस्ट्रक्शन इसको कंट्रोल यूनिट से मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये उस डाटा को आगे भेजने का काम भी करती है। तो ये हमारी जो थी, ये 3 हमारे मेन पार्ट थे कंट्रोल यूनिट के या CPU के, आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, कि ये तीनों पार्ट आपके मिलकर कैसे काम करते हैं। इसके बाद जो हमारी इंटेल की चिप थी, सबसे पहले पेंटियम प्रोसेसर जो था उसको डिज़ाइन करने वाले जो हैं वो हमारे इंडिया के ही इंजीनियर थे, विनोद धाम। इनको फादर ऑफ पेंटियम चिप भी बोला जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ द पेंटियम चिप, देन वी से दैट विनोद धाम इज द फादर ऑफ द पेंटियम चिप, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पेंटियम प्रोसेसर को क्या किया था? डिज़ाइन किया था। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस है। तो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में या प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगली वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका स्टोरेज डिवाइसेस जो है उस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपने जितने भी डाउट हैं वो आप इकट्ठे कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्टार्ट करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। थैंक यू।